नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में खबरें। अरवल के सोंदियारा में देसी शराब भट्टियों पर ड्रोन अटैक। ड्रोन कैमरे की मदद से शराब भट्टियां ध्वस्त, भारी मात्रा में अर्धनिर्मित शराब बरामद। ड्रोन के जरिए मद्य निषेध विभाग की कार्रवाई। गंगा के द्वेरा इलाके में 4 देसी शराब की भट्टी ध्वस्त, शराब बनाने का उपकरण भी बरामद। छपरा के जलालपुर में छात्र के 2 गुटों के बीच चाकूबाजी, एक छात्रा की मौत। आक्रोशित लोगों ने जलालपुर चौक पर जाम कर किया प्रदर्शन। छपरा के जलालपुर में छात्र की चाकू लगने की मौत के बाद हंगामा। आक्रोशित लोगों ने की स्कूल में जमकर तोड़फोड़। स्कूल के फर्नीचर को लोगों ने किया तहस नहस। घटना के बाद लोग आक्रोशित। महेंद्र मिश्र चौक के पास NH 331 को किया जाम। मृत छात्र का नाम आदित्य तिवारी। समस्तीपुर के विद्यापति नगर में पेट्रोल पंप मालिक ने धारदार हथियार से किया पत्नी की हत्या। बचाव करने गया बेटा भी जख्मी। समस्तीपुर के विद्यापति नगर में पेट्रोल पंप मालिक पत्नी की हत्या के बाद की सुसाइड, ट्रेन से कटकर दी जान। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। पटना के जक्कनपुर थाना इलाके में सनकी शख्स ने मां बेटा को लगाई आग। बेटी के इलाज के दौरान मौत, मां गंभीर रूप से घायल। वैशाली के लालगंज में शराब माफियाओं ने बना दिया स्कूल को शराब गोदाम। ताला तोड़कर लगा दिया अपना ताला। वैशाली के लालगंज में स्कूल से भारी मात्रा में शराब बरामद। शराब माफियाओं ने स्कूल में छिपाई थी खेप। ग्रामीण और शिक्षकों ने पुलिस को दी सूचना। रांची में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई। रातू इलाके में छापेमारी के दौरान 1000 पेटी शराब जब्त। रिफिलिंग कर बिहार में की जानी थी सप्लाई। बनारस में गंगा के बाद बगहा के हरहा में नदी में मिली कैटफिश मछली। अजीबोगरीब मछली मिलने के बाद देखने पहुंचे लोग। बांका के धोरैया अंचल में बिना चढ़ावा दिए नहीं होता है काम। हल्का कर्मचारी के घूस लेने का वीडियो वायरल। रशीद काटने के नाम पर ले रहे हजारों रुपए घूस। अरवल के लोदीपुर गांव में बच्चा चोर के आरोप में विक्षिप्त युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सीवान में पुलिस अभिरक्षा में मोबाइल से बात करता दिखा आरोपी। हाथ में हथकड़ी और कान में मोबाइल। सदर अस्पताल में चेकअप कराने पहुंची थी पुलिस। गोड्डा की साकेतपुरी मोहल्ले में मकान मालिक पर किराएदार का गंभीर आरोप। नहाने गई युवती को वेंटिलेटर से देखने का आरोप। शिकायत पर आरोपी गिरफ्तार। लातेहार के बालूमाथ में आरजेडी नेता सुरेश राम पर जानलेवा हमला। सुरेश राम पर अज्ञात अपराधियों ने हॉकी स्टिक से किया हमला। गुमला पुलिस ने JJMP के एरिया कमांडर को हथियार के साथ दबोचा। छापेमारी दल का गठन कर हुई गिरफ्तारी। गिरिडीह के उदानाबाद में एक बड़ी फैक्ट्री में लूट। गार्ड को बंधक बनाकर ट्रांसफार्मर, केबल, इन्वर्टर और बैटरी ले भागे लुटेरे। शेखपुरा के बंगाली मोहल्ले में एक सनकी दामाद ने फोड़ी सास की आंख। मामूली विवाद के बाद गुस्से में दिया घटना को अंजाम। सीवान के महाराजगंज में नकली टाटा नमक का खुलासा। 2 दुकानों में छापेमारी। 500 किलो नकली नमक बरामद। कंपनी के अधिकारियों ने FIR दर्ज करवाने के दिए आवेदन। बोकारो के सिटी थाना क्षेत्र में जेवर दुकान में चोरी का मामला। पुलिस ने 2 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। चोरी के जेवरात भी बरामद। पाकुड़ के हिरनपुर में गिट्टी लदे 2 ट्रक जब्त। ट्रक ओवरलोडेड। दूसरे ट्रक के पास से नहीं थे माइनिंग के जुड़े कागजात। बगहा के हरनाटांड के बोरैया कला गांव में आदमखोर बाघ का आतंक जारी। बाघ ने एक किसान को मार डाला। लोगों में दहशत का माहौल। बगहा के बोरैया कला गांव में बाघ के हमले के विरोध में लोगों ने किया प्रदर्शन। वन विभाग के खिलाफ की नारेबाजी। 15 दिनों के बाद दूसरी बार किया हमला। पटना सिटी की माल सलामी में किराना दुकान में भीषण चोरी। छत तोड़कर लाखों का सामान ले भागे चोर। पूरी घटना CCTV में कैद। पटना के मसौड़ी में युवक की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या। गांव में पड़ोसी के साथ चल रहा था विवाद। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। मनेर पुलिस ने 5 लाख रुपए के मोबाइल चोरी कांड का किया खुलासा। एक अपराधी को किया गिरफ्तार। आरजेडी राज्य परिषद की प्रदेश कार्यालय में बैठक। शरद यादव, जगदानंद सिंह, तेजस्वी यादव समेत कई सीनियर नेता हुए शामिल। आरजेडी राज्य परिषद की प्रदेश कार्यालय में बैठक में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद हुए शामिल।
आरजेडी के राज्य परिषद की बैठक में बोले लालू, बीजेपी के सामने झुकेंगे नहीं, 2024 में बीजेपी को हराएंगे। आरजेडी की राज्य परिषद की बैठक में बोले तेजस्वी संगठन के व्यक्ति को ही मिलेगी प्राथमिकता, 2024 में सभी दल मिलकर बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे। 24 सितंबर को फुलवरिया पहुंचेंगे तेजस्वी यादव, पत्नी राजश्री के साथ थावे मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। लालू के पैतृक आवास में चल रही साफ सफाई। पटना में जेडीयू दफ्तर में जिला प्रकोष्ठ के अध्यक्षों के साथ महत्वपूर्ण बैठक, सदस्यता अभियान पर चर्चा। उपेंद्र कुशवाहा ने अमित शाह की रैली पर खड़े किए सवाल। पटना में एक अणे मार्ग पर सीएम नीतीश ने की वन पर्यावरण विभाग की समीक्षा, मंत्री तेज प्रताप यादव भी रहे मौजूद। पुणे में पूर्व सीएम भोला पासवान शास्त्री की मनाई गई जयंती, पैतृक गांव बेरगाछी में अधिकारियों ने किया नमन, राजकीय समारोह का आयोजन। पटना में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने मनाई पूर्व सीएम भोला शास्त्री पासवान की जयंती, कार्यकर्ताओं ने तैल्य चित्र पर पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। अरवल के कलेक्टर मुख्यालय में बीएसपी कार्यकर्ताओं की बैठक, 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा। शिवहर में आरसीपी ने नीतीश कुमार पर बोला हमला, कहा नीतीश अपने एजेंडे से भटके, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बाद पीएम बनने की सोच रहे हैं नीतीश। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह पहुंचे मोतिहारी, बिहार सरकार की शराब नीति पर उठाए सवाल, कहा शराबबंदी से लोगों में है गुस्सा। भागलपुर में जमीन कारोबारी अमरेंद्र सिंह की हत्या मामला, परिजनों से मिले बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन। किशनगंज में अमित शाह के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम, डीएम ने एसएसबी अधिकारियों के साथ किया निरीक्षण। मंत्री श्रवण कुमार ने अमित शाह के सीमांचल दौरे पर बोला हमला, कहा देश में आपसी भाईचारे की जरूरत, अगर शाह लोगों को भड़काने आ रहे हैं तो सख्त ऐतराज। सीबीआई के गलत इस्तेमाल को लेकर ममता बनर्जी के बयान से हैरान जेडीयू, ममता ने कहा सीबीआई के गलत इस्तेमाल में पीएम का नहीं रहता हाथ। मंत्री जयंत राज का दावा, बिहार में खराब नलकूपों को जल्द ठीक करने के निर्देश, चेक डैम के लिए लाई जाएंगी मेंटेनेंस पॉलिसी। गोड्डा के मेगामा विधायक का अनोखा विरोध प्रदर्शन, कांग्रेस विधायक ने गंदे पानी से किया स्नान, एनएच 133 की बदहाली का जताया विरोध। एनएच की बदहाली पर गोड्डा में मेगामा विधायक का अनोखा विरोध, घुटने भर पानी में बैठकर किया विरोध, केंद्र पर लगाया लापरवाही का आरोप। सड़क बनाने के आश्वासन के बाद कीचड़ से निकली दीपिका पांडे सिंह, सांसद निशिकांत दुबे को बताया सबसे बड़ा झूठा, कहा वो सिर्फ ट्विटर फेसबुक करते हैं, जनता की बात नहीं सुनते। मेगामा से कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह के धरना के समर्थन में पार्टी खड़ी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा जनता की समस्या को उठाना उनका कर्तव्य। जामताड़ा पहुंचे बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, सीएम हेमंत पर साधा निशाना, कहा हेमंत पहले मुख्यमंत्री जिन्होंने सीएम रहते अपने नाम खनन पट्टा लिया। गिरिडीह के डुमरी प्रखंड के नागेश्वर महतो ने ग्रहण की जेएमएम की सदस्यता, भाकपा माओवादी के पूर्व सब जोनल कमांडर के तौर पर काम करने का आरोप, हाल में जेल से रिहा हुआ नागेश्वर। बीजेपी का होगा साल 2024, झारखंड बीजेपी संगठन प्रभारी का दावा, देवघर में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर संगठन मजबूती पर की चर्चा। झारखंड के 320 प्रखंडों में नए कांग्रेस प्रखंड अध्यक्षों की नियुक्ति, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने दिलाई शपथ। राजू श्रीवास्तव के निधन पर पूर्व मंत्री शाहनवाज हुसैन ने जताया दुख, कहा देश ने बड़े हास्य कलाकार को खो दिया। पटना के ज्ञान भवन में पहली बार पोल्ट्री एक्सपो का आयोजन, 12 राज्यों से आए पोल्ट्री और मत्स्य उत्पादकों के लगे स्टॉल, मुर्गे की अलग अलग वैराइटीज की प्रदर्शनी। आरा में बीजेपी का प्रबुद्ध जन सम्मेलन, पीएम नरेंद्र मोदी पर लिखी गई किताब मोदी एट 20 का लोकार्पण। औरंगाबाद के रफीगंज रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ का जागरूकता अभियान, यात्रियों को सुरक्षित यात्रा के बताए गए तरीके, चेन पुलिंग नहीं करने की अपील। फारबिसगंज नगर परिषद में नगर निकाय के नामांकन के बाद चल रहा स्क्रूटनी, अररिया, फारबिसगंज और जोगबनी नगर परिषद के लिए नामांकन की प्रक्रिया खत्म। हजारीबाग समरणालय परिसर में जल सहिया संघ का प्रदर्शन, 11 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन, थाली चम्मच बजाकर सरकार का विरोध। पलामू के पांडु में प्रताड़ना का शिकार होने के बाद मुसहर समाज एकजुट, कचहरी परिसर में आमरण अनशन पर बैठा मुसहर समाज, आवास और राशन मुहैया कराने की मांग।
लोहरदगा जिला मुख्यालय के पास बीजेपी का धरना, बालू घाटों का टेंडर और बालू की कीमत पर अंकुश लगाने की मांग, पीएम आवास के लाभुकों को राहत देने की मांग। पाकुड़ के रानीपुर चेकपोस्ट का सीओ और थाना प्रभारी ने किया औचक निरीक्षण, चेकपोस्ट की गतिविधियों की ली जानकारी, कर्मियों को सख्त चेतावनी। गोपालगंज के महेंद्र महिला कॉलेज में छात्राओं का हंगामा, कॉलेज पर परीक्षा फॉर्म नहीं भरवाने का आरोप, मुख्य गेट बंद किए जाने पर हंगामा। भोजपुर के बरहाड़ा में ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन, सड़क नहीं बनने से नाराज हैं ग्रामीण, जर्जर सड़क पर कीचड़ के बीच प्रदर्शन। हावड़ा रांची शताब्दी एक्सप्रेस पर पत्थरबाजी का मामला, रांची रेल मंडल के जीआरएम ने दिखाई सख्ती, उपद्रवियों की पहचान कर होगी कार्रवाई। भागलपुर में न्यूज 18 की खबर का असर, इंग्लिश गांव में कटाव के बाद राहत का काम शुरू, डीएम ने गांव में कटाव रोधी कार्य शुरू करवाया। दुमका के बिहारबाग पंचायत में एक परिवार का राशन कार्ड बीडीओ ने किया रद्द, गलत तरीके से लाल कार्ड के इस्तेमाल का आरोप, राशन की वसूली करने की भी सिफारिश। गोड्डा में फूलो जानो आजीविका मंडल की महिलाओं का दर्द, 16 महीने का नहीं मिला बकाया मानदेय, सरकारी स्कूलों ने बनाए थे ड्रेस। रामगढ़ की गिद्दी में रैयत विस्थापित मोर्चा का 12वां वार्षिक सम्मेलन, विस्थापित ग्रामीणों के हक की लड़ाई के लेकर संकल्प। एक्टर सोनू सूद पहुंचे पटना, एयरपोर्ट पर समर्थकों ने किया स्वागत, राजू श्रीवास्तव के निधन पर जताया दुख। देवघर में फर्जी विकलांग सर्टिफिकेट पर जारी है सरकारी पैसे की लूट, सिविल सर्जन की जांच में 90% प्रमाण पत्र मिले फर्जी, रकम के रिकवरी में जुटा प्रशासन। 67वां बीपीएससी पीटी परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, 30 सितंबर को होगी 67वीं बीपीएससी की पीटी परीक्षा को लेकर की गई फुल प्रूफ तैयारी। रांची और हटिया रेलवे स्टेशन पर आधार सेवा केंद्र का शुभारंभ, नया आधार कार्ड बनाने और सुधार संबंधित कई सुविधाओं का मिलेगा लाभ। विश्व शांति दिवस पर पटना सिटी में यूथ पीस फाउंडेशन ने निकाला शांति मोर्चा, आपसी प्रेम और भाईचारा बनाए रखने का दिया संदेश। औरंगाबाद नगर परिषद के वार्ड नंबर 12 में निर्विरोध वार्ड पार्षद चुनी गई शोभा देवी, बधाई देने वालों का लगा तांता। बांका के रजौन में लोहिया स्वच्छता अभियान को लेकर लोगों को दिलाई गई शपथ, साफ सफाई को लेकर लोगों से की गई अपील। जहानाबाद के स्काउट और गाइड कार्यालय परिसर में विश्व शांति दिवस पर चला स्वच्छता अभियान, लोगों को किया गया जागरूक। सीतामढ़ी में फाइलेरिया उन्मूलन अभियान को लेकर कार्यशाला का आयोजन, बेलसंड अनुमंडलीय अस्पताल में की गई बीमारी से बचने की जानकारी। बाढ़ की डुमरिया उत्क्रमित मध्य विद्यालय में खेल खेल में बच्चों को पढ़ना सिखा रहे शिक्षक, चहक कार्यक्रम से ली थी ट्रेनिंग। जामतारा में गोविंदपुर साहिबगंज हाईवे पर डीटीओ और डीएमओ ने चलाया जांच अभियान, 4 वाहनों को जब्त किया गया, अवैध खनन करने वाले धंधेबाजों में हड़कंप। शिक्षा विभाग ने की जिले में उत्कर्ष सिमडेगा नाम से अभियान की शुरुआत, बेहतर प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों को किया जाएगा सम्मानित। शेखपुरा डीएम के अधिकारियों के साथ बैठक, जमीन विवाद को ले जल्द से जल्द निपटाने के निर्देश। धनबाद के लोधना स्थित रक्षा काली मंदिर में धूमधाम से किया गया वार्षिक पूजा का आयोजन, पुजारी ने रात भर की देवी काली की आराधना। पटना के कदमकुआं में महाकाल के मंदिर में विराजेंगी मां दुर्गा, पंडाल को दिया जा रहा आकर्षक रूप। जमशेदपुर के अग्रसेन भवन में धूमधाम से मनाई गई अग्रसेन जयंती, अग्रवाल समाज के सदस्यों को किया गया सम्मानित। बक्सर सिविल सर्जन ने किया सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण, साफ सफाई और सुविधाओं का लिया जायजा। जमुई के भट्टा गांव में नल जल योजना फेल, बोरिंग होने के 1 महीने के बाद भी इंस्टॉल नहीं हुआ हैंडपंप। बोकारो सदर अस्पताल में सीएस कार्यालय के पास सड़क पर रेंगता दिखा मरीज, टूटे पैर के इलाज के लिए खा रहा दर-दर की ठोकरें। रामगढ़ के पंचायत भवन में चल रहा मुर्राम कला प्राथमिक विद्यालय, 9 सालों में अब तक नहीं बन पाई बिल्डिंग। शेखपुरा में सेवा पखवाड़ा के तहत बीजेपी ने लगाया हेल्थ चेकअप कैंप, काफी संख्या में लोगों ने कराया स्वास्थ्य जांच। बांका के अमरपुर नगर पंचायत में पानी की समस्या से लोग परेशान, ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप लगाकर किया हंगामा। रांची के हरमू दुर्गा पूजा पंडाल में कार्टून कैरेक्टर पर बन रही टीम स्पाइडरमैन और पोकेमॉन बनाने में जुटे कारीगर किशोरों और यूथ पर रहेगा खास फोकस। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का निधन, दिल्ली के एम्स में चल रहा था इलाज, 10 अगस्त को अस्पताल में हुए थे भर्ती। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव ने 41 दिन तक किया मौत से मुकाबला, 42वें दिन जिंदगी की जंग हार गए हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव, दिल का दौरा पड़ने से एम्स में थे भर्ती। राजू श्रीवास्तव के निधन से मनोरंजन इंडस्ट्री में शोक की लहर,
कल दिल्ली में किया जाएगा अंतिम संस्कार। मुंबई में एक वेब सीरीज की प्रमोशन के लिए पहुंची 4 एक्ट्रेस जूही चावला, सुहा अली खान, कृतिका कामरा और सहाना गोस्वामी दिखी एक साथ। मुंबई एयरपोर्ट पर दिखी बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी, फोटो लेने के लिए फैंस की लगी रही भीड़। अरबाज खान की फिल्म पटना शुक्ला की शूटिंग करने पहुंची एक्ट्रेस अनुष्का कौशिक, कई दिग्गज कलाकार भी साथ। मुंबई में फिल्म पटना शुक्ला की शूटिंग शुरू, अरबाज खान के साथ सेट पर पहुंची एक्ट्रेस रवीना टंडन। बॉलीवुड एक्ट्रेस नूरा फतेही पहुंची मुंबई के एक स्टूडियो में। सुकेश केस में पूछताछ को लेकर चर्चा में है नूरा। पूरे बिहार में डेंगू का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। हमारी टीम ने बिहार के अलग अलग जिलों की साफ सफाई और अस्पतालों का जायजा लिया और जानने का प्रयास किया कि डेंगू के प्रकोप से लड़ने के लिए नगर निगम और स्वास्थ्य महकमा मुस्तैद है या नहीं। बिहार के लगभग 14 जिलों में डेंगू पांव पसार चुका है। लगातार बढ़ते मरीजों की संख्या ने नगर निगम पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कई शहरों में जल जमाव की समस्या बनी हुई है। इधर स्वास्थ्य व्यवस्था के पैमाने पर अस्पतालों का हाल क्या है, ये भी जानना जरूरी है। हमारी टीम सबसे पहले राजधानी पटना पहुंची, जहां नगर निगम अलर्ट मोड पर दिखा। पटना में कुल 80 गाड़ियां फॉगिंग के लिए लगाई गई हैं। निगम की ओर से टोल फ्री नंबर 155304 भी जारी किया गया है, जहां लोग अपने इलाके की शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। राजधानी पटना में डेंगू मरीजों की संख्या बढ़कर 400 के पार कर गई है। ऐसे में नगर निगम लगातार तैयारी में जुटा हुआ है, खासकर उन इलाकों के लिए जिन इलाकों में डेंगू मरीजों की संख्या ज़्यादा है, वहां पर लगातार फॉगिंग कराई जा रही है। ये दावा है नगर निगम का और आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं नूतन राजधानी निगम कार्यालय की, जहां पर तमाम जो फॉगिंग वाली गाड़ियां हैं, यानी जो डीजल और पेट्रोल से चालित होती है, वो गाड़ियां यहां पर देखिए इस वक्त रवानगी उनकी हो रही है। और जो निगम के अधिकारी हैं यानी कार्यपालक पदाधिकारी हमारे साथ हैं, वो यहां से पूरी व्यवस्था की मॉनिटरिंग में लगे हुए हैं। जरा हम बात करते हैं। सर, केसेस काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, आपको नहीं लग रहा है कि अब संवेदनशील हो गया है पटना? बिल्कुल, डेंगू बहुत फैल रहा है, तेज़ी से फैल रहा है, लेकिन निगम का प्रयास भी हम लोग का है कि इसको हम लोग फॉगिंग से पूरा कंट्रोल करें। सफाई से तो कंट्रोल किया ही जा रहा है, तो इसी दिशा में हम लोग निगम का यहाँ पर देख रहे हैं कि वायल और केमिकल का मिक्सिंग कराकर हम लोग यहाँ से गाड़ी भेजते हैं। वहीं पटना के अस्पतालों में डेंगू से निपटने के लिए व्यवस्थाएं भी दिखी। डॉक्टरों ने हालांकि लोगों से सावधान रहने की अपील भी की है। ऐसे में हम सीधे बात करते हैं, पटना के सिविल सर्जन हैं डॉक्टर के राय। सर, अब डराने लगा है डेंगू? डेंगू का केसेज इधर 2-4 दिन में कुछ ज़्यादा मिले हैं जी। जहाँ पर पानी का जल जमाव ज़्यादा हो रहा है, उस क्षेत्र में थोड़ा सा डेंगू के केस ज़्यादा मिले हैं इसमें, लेकिन अभी तक कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। अभी तक पटना ज़िला में टोटल 439 केसेज हैं और डेली करीब 15 से लेकर 30 के बीच में मरीज आ रहे हैं। किसी दिन 15, किसी दिन 24, किसी दिन 28, कल भी 28 केस मिले थे जी। और 2-4 दिन के बाद सबका रिकवरी भी हो रहा है। तो कुल मिलाकर हमारी पड़ताल में पटना शहर की स्थिति सही नजर आई। इसके बाद हमारी टीम मुजफ्फरपुर पहुंची, जहां शहर के अधिकांश हिस्सों में जल जमाव से लोग परेशान दिखे। नगर निगम की ओर से शहर के किसी हिस्से में फॉगिंग नहीं की जा रही है। वहीं सिविल सर्जन ने तैयारियों को जल्द पूरी करने की बात कही है। यहाँ 5 से 6 केस का रिपोर्ट हुआ है और उसके लिए फॉगिंग का हो गया है कि जहाँ जहाँ जिस क्षेत्र में हुआ है वहाँ फॉगिंग का नगर निगम से अपने स्तर से, दोनों स्तर से जहाँ से भी हो जाए उसको कराने का प्लान बन गया है। वहीं अभी भी स्वास्थ्य विभाग या नगर निगम जो है वह सुस्त रवैया अपना रहा है, खासकर जब चुनावी माहौल है। ऐसे में आप देखेंगे किस तरीके से डेंगू किस तरीके से फैलता है, ये आपको ही पता है। किस तरीके से गंदगी जो है वह जमा है और लगातार ये बात कही जाती रही है कि तमाम जगहों पर पानी है वह जमा नहीं होने देना है, साथ ही साथ गंदगी नहीं होने देना है। लेकिन आप मुजफ्फरपुर की यह खास तस्वीर देखिए, मुजफ्फरपुर के कलमबाग रोड में भी आप देखेंगे या फिर शहर के अलग अलग हिस्सों में आप देखेंगे, हर तरफ जल जमाव है, लेकिन न तो फॉगिंग की गई है न ही ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया गया है। हमारी पड़ताल में मुजफ्फरपुर शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से फेल नजर आई। इसके बाद न्यूज़ 18 की टीम ने गया जिले का भी रियलिटी चेक किया। हालांकि जिले में डेंगू का एक भी मरीज नहीं है, लेकिन हमारी पड़ताल में साफ सफाई की व्यवस्था मुकम्मल नहीं दिखी।
नगर निगम की ओर से शहर के अधिकांश इलाकों में रोजाना ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव नहीं किया जाता है। ये डेंगू का तो खतरा इससे पहले भी था, इसलिए कि पहले के समय में देखा जाता था कि नाली में छिड़काव होता था, पीठ पे टांग के, और उसको नाली में क्या बोलते हैं छिड़काव किया जाता था। आज छिड़काव खत्म हो गया। अब वो छिड़काव काहे नहीं होता है? क्या उसके लिए फंड नहीं है? ये तो सरकार और नगर निगम बताएंगे, यहाँ के जिलाधिकारी बताएंगे। हमारी पड़ताल में गया जिले की सफाई व्यवस्था बेहतर नहीं नजर आई। इसके बाद न्यूज 18 की टीम कैमूर पहुंची। शहर में नगर निगम की ओर से कहीं भी ब्लीचिंग या फॉगिंग का छिड़काव नहीं हो रहा है, जिससे डेंगू का खतरा बढ़ता जा रहा है। बता दें कि इस वक्त हम मौजूद हैं भभुआ बस स्टैंड पे और हमारे साथ कुछ लोग हैं। आइए जानते हैं कि शहर में नगर निगम की तरफ से या स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आपको फॉगिंग का या फिर ब्लीचिंग का छिड़काव होता है कि नहीं। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम राजकुमार राय, मेरा नाम वार्ड नंबर 15। अच्छा, ये बताइए आपके वार्ड में नगर पालिका की तरफ से फॉगिंग या छिड़काव का व्यवस्था है? नहीं, हमारे मोहल्ले में नहीं होता है। कब से नहीं हुआ है? कई रोज से नहीं हो रहा है, कितने रोज से नहीं हो रहा, महीने 2 महीने से नहीं हो रहा। आपने किसी को शिकायत किया इस चीज़ को लेके? नहीं, हम लोग शिकायत नहीं किए हैं। अच्छा, तो क्या उम्मीद है कि नगर पालिका आपको फॉगिंग का व्यवस्था करवाएगा कि नहीं? क्योंकि अभी नगर पालिका चुनाव में व्यस्त है इस वक्त। अब हम लोग समझ नहीं आ रहा क्या करे क्या नहीं करे, नगर पालिका बताएगा। हमारे साथ यहाँ एक और भाई, उनसे जानते हैं कि नगर पालिका की तरफ से फॉगिंग का व्यवस्था किया जा रहा है कि नहीं आपके घर के आसपास? व्यवस्था अभी तो नया चुनाव होने वाला है। देखिए यदि हो तो अच्छा है। अभी तो कोई मतलब जैसे कि बढ़ रहा था तो पहले बढ़ा था, अभी देखिए नया कंडीशन क्या है। इधर दिखाइए इसका कंडीशन है। हम भी नगर पालिका वाले ही हैं। ये देखिए इसका इधर अपने वरीय पदाधिकारी शिकायत किया कि सर फॉगिंग का व्यवस्था किया जाए क्योंकि मच्छर बहुत बढ़ रहा है बिहार में लगभग। उसका तो सर ऐसा है कि यहाँ पे भभुआ में जल छिड़काव होता है और नगर पालिका वाले सब आते हैं, मतलब छिड़कते हैं। यहाँ पे व्यवस्था सही है, व्यवस्था सही है, बट थोड़ा सा यहाँ के कुछ लोग हैं, ग्रामीण लोग जो दुकानदार है यहाँ पे सब कचरा कर देता है, ठीक है, इसीलिए। बाकी सब सही है, बस यही जो कारण इसको साफ करवाए, यही पर थोड़ा पीछे है नगर पालिका यहाँ का। रियलिटी चेक में कैमूर शहर में हमारी टीम को नगर निगम की लापरवाही साफ तौर पर दिखी। आखिरी में हमारी टीम गोपालगंज पहुंची, जहां डेंगू से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। बावजूद इसके नगर निगम की संजीदगी कहीं नजर नहीं आती। कैसे डेंगू प्रकोप फैल रहा है इस वक्त? बहुत ज़्यादा फैल रहा है, बहुत ज़्यादा। गंदगी से वजह से 3 आदमी की मौत हो गया है, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। लगातार बढ़ रहा है। क्या नाम है आपका? हमारा उमेश नाम है। यहाँ कुछ और भी लोग हैं, जिनसे बात कर लेते हैं। कितना प्रकोप फैल रहा है डेंगू का? बहुत ज़्यादा फैल रहा है यहाँ पे। गंदगी की वजह से अभी डेंगू का मच्छर बहुत ज़्यादा हो रहा है और इसको सरकार को इस पर अधिक निगरानी रखना चाहिए जिला एरिया में। डेंगू का प्रकोप लगातार फैल रहा है और जो फॉगिंग है, ब्लीचिंग पाउडर है, वो छिड़काव नहीं हो पा रहा। लिहाजा जिला प्रशासन और नगर परिषद एक बार फिर सवालों के घेरे में है। हमारी पड़ताल में गोपालगंज शहर की स्थिति भी बेहतर नहीं दिखी। शहर में जल जमाव से लेकर कचरे का अंबार दिखा। कुल मिलाकर हमारे रियलिटी चेक में अधिकतर जिलों में व्यवस्थाएं खराब दिखी, जिससे आने वाले दिनों में डेंगू का प्रकोप और भी बढ़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।